नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और ये आज तीसरी क्लास होने वाली है जो हमारी 2001 वर्ड की सीरीज चल रही थी। 2 पार्ट मैंने करा चुका हूँ जिसमें लगभग 100 वन वर्ड कराए हैं और ये तीसरा पार्ट है। अगर नहीं की है तो वो कर लेना, जाके इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और फिर शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सफिशिएंट मटेरियल है। अगर विश्वास नहीं होता है तो एग्ज़ाम में दे के और आके मिला लेना। चाहे 10 मिनट भी पढ़ो, लेकिन ध्यान से पढ़ो और दूसरे दिन जैसे ही स्टार्ट करो तो पहले दिन का जो फटा हुआ है उसको रिवीजन कर लेना। बार बार दिमाग से निकालोगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक करने लग जाएगा। यही इंग्लिश वोकेबलरी याद करने का एक तरीका है। शुरू करते हैं। पुट ऑफ फॉर ए फ्यूचर टाइम, उसे हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है विलंब करना। देखिए, पुट ऑफ इस शब्द का मतलब क्या होता है? टू पोस्टपोन करना या डिले करना या रीशेड्यूल करना एक इवेंट को या एक्शन को टू ए लेटर डेट और टाइम। लेटर का मतलब होता है बाद में, बाद की डेट या बाद के टाइम के लिए डिले करना, रीशेड्यूल करना किसी भी कार्य को, उसे हम बोलते हैं पुट ऑफ। ऑफ ओ डबल एप आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साउंड मेड बाय डक्स, उसे हम कहते हैं क्वेक। जो बतख की आवाज़ होती है क्वेक कहते हैं। जो मधुमक्खी की आवाज़ होती है बी डबल का मतलब मधुमक्खी, उसे हम क्या कहते हैं? बज, BU ZZ। ए स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट। और जो एयरक्राफ्ट में जहाँ पे पायलट बैठते हैं ना, उसे हम बोलते हैं कॉकपिट। कॉकपिट क्या होती है? पायलट बैठने की जगह होती है एयरक्राफ्ट में। ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूबल्स। एक बॉक्स या चेस्ट होता है जो होल्ड करता है वैल्यूबल्स का मतलब मूल्यवान चीज़ों को, उसे हम बोलते हैं कॉफर। कॉफर का मतलब होता है तिजोरी। अब एक और है, एक कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। जो दास बंधु होते हैं, काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनके समूह को हम बोलते हैं कॉफल। अब इसको दोनों में कंफ्यूजन होगा, कॉफर या कॉफल। तो देखो, इसमें स्लेव्स में एल आ रहा है, इसमें भी एल आ रहा है। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका, कॉपर से हो जाएगा कॉपर, और कॉपर क्या होती है? धातु, और धातु क्या होती है? महंगी होती है। महंगी चीज़ों को रखने के लिए हम तिजोरी का प्रयोग करते हैं, तो कॉपर से हो जाएगा कॉफर। जबकि स्लेव्स का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉफल कहते हैं। बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उसे हम कहते हैं बोर्जियस, BOURGEOIS। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। जो आर्ट कला होती है, प्रोसेस होती है ड्रॉ करने की, मेक यानी बनाने की, मैप्स मैप बनाने की जो कला होती है, प्रोसेस होती है, हम उसे कार्टोग्राफी कहते हैं। जबकि एक इंसान, ए पर्सन हु ड्रॉ और मेक्स मैप्स, उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। जैसे कि मैं अगर मैप बनाऊं तो मुझे कार्टोग्राफर कहा जाएगा। जो बनाने की मेरी प्रक्रिया है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। ध्यान में रख लेना, एग्जाम में ऐसा ही एग्जामिनर आपको कन्फ्यूजन करता है। हम क्या करते हैं कि अनलिमिटेड पढ़ लेते हैं। पढ़ने को हम 3000 वन वर्ड पढ़ लेंगे, लेकिन उनको ढंग से नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको एग्जामिनर ऐसा ही वर्ड सिमिलर मतलब मीनिंग वाले दे देगा तो आप वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाओगे, जब आप ढंग से नहीं पढ़ोगे। ए फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कॉर्टेज, यानी शव यात्रा। शमशान घाट में जो शव को ले जाने की प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेज। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, अरे एविडेंस की मदद से क्या करना? कन्फर्म करना, उसे हम बोलते हैं कोरोबोरेट। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, सेरेमनी का मतलब समारोह है, क्राउनिंग का मतलब राज्याभिषेक करना, उसे हम बोलते हैं कोरोनेशन। स्किलफुल विथ योर हैंड्स, अपने हाथों से स्किलफुल होना, उसे हम कहते हैं डेक्स्टर्स। स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी, इम्बेजल, चोरी करना, या मिस अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मनी को गायब कर देना, उस क्रिया को क्या कहते हैं? इम्बेजल कहते हैं। वहीं एक्ट ऑफ, एक्ट जो कार्य होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का, उसे हम कहते हैं इम्बेजलमेंट। जो मनी को गायब करने का कार्य है उसे हम इम्बेजलमेंट कहते हैं। जो क्रिया होती है स्टील वर्ब, उसे हम इम्बेजल कहते हैं। देखो, STAL इसका मतलब चोरी करना, जबकि STEEL इसका मतलब होता है इस्पात। और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, NTPC में, कि इस्पात में क्या क्या शामिल होता है? तो इस्पात में एक तो आयरन होता है और एक क्या होता है? कार्बन शामिल होता है। एक होता है स्टेल, STALE, इसका सिनोनिम देखना रेनसीड या मस्टी, इसका मतलब बासी, सड़ा हुआ, जिसमें से क्या आती है? बदबू आती है। साइंस ऑफ द रेसेज ऑफ मैनकाइंड, उसे हम कहते हैं इथनोलॉजी। साइंस का मतलब विज्ञान होती है, किसकी? रेसेज यानी वंश, ह्यूमन काइंड के, जो मानव के वंश का जो विज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। विच कैन बी रूटेड आउट, देखो रूट आउट, ROOT, रूट आउट। रूट यानी जड़ होती है, जड़ को ही अगर आउट कर दोगे इसका मतलब आप उसका अस्तित्व खत्म कर रहे हो। इरेडिकेबल का मतलब ही होता है अस्तित्व खत्म करना या मिटाना। रब आउट राइटिंग का मतलब इरेज यानी कि मिटा देना। एक होता है रूट। रूट का मतलब क्या होता है? अब देखो, रूट का मतलब होता है फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्लांट। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, बहुत ही बेसिक। प्लांट की जो मूलभूत चीज़ क्या होती है? जड़ होती है। तो बस ROUT, रूट का मतलब होता है रास्ता, ROUTE। ए ग्रुप ऑफ व्हीकल,
ट्रेवलिंग टुगेदर टिपिकली वन अकम्पनीड बाय आर्म्ड ट्रूप्स, मतलब जी आर्मी या पुलिस का एक व्हीकल का एक टुगेदर ग्रुप होता है, जो कि कोई भी नेता होता है, सेलिब्रिटी होता है, उसके साथ चलता है, उसे कॉन्वॉय, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो चलते हैं तो उनके साथ एक कॉन्वॉय चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वॉय कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ व्हीकल्स का होता है, ट्रेवलिंग टुगेदर। वन हु गोजेज फॉर ए सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, उसे हम कहते हैं इमेजरी। क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं। एक इंसान जो सीक्रेट ऑफिशियल मिशन पे जाता है दूसरी कंट्रीज में, कहाँ पे भी, टू कम टू एन एंड, यानी कि मतलब अंत की ओर पहुंचना, उसे बोलते हैं एक्सपायर होना। ए थिंग दो दैट नॉट जेन्यून, उसे हम बोलते हैं फेक। देखो, थिंग का मतलब वस्तु होता है, थिंक यानी होता है सोचना, क्या करना, थिंक, सोचना। एज अपोज्ड टू रियलिटी इमेजिन्ड नॉट रियल, एक ऐसा इंसान जो रियलिटी का विरोध करता है और इमेजिन करता है जो कि रियल होता ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं फिक्टिटियस या फैक्टिटियस या बोगस या फेक, एक ही मतलब है। इन सभी अर्थ, इस सभी मीनिंग का एक ही मतलब फेक, यानी कि जो चीज़ है ही नहीं उसकी ही कल्पना कर रहे हो आप, वो जो रियलिटी है उसका विरोध कर रहे हो। तो फिक्टिटियस, फैक्टिटियस, बोगस, इसका मतलब जाली, धोखेबाज। अनवेलकम आस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, यानी फ्लिप साइड, फ्लिप साइड का मतलब अनवेलकम आस्पेक्ट होता है, जिसका हमने स्वागत नहीं किया, अचानक से आ गया, उसे हम कहते हैं फ्लिप साइड। डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन क्लमसी मैनर, उसे हम बोलते हैं फंबलिंग। डूइंग यानी मतलब कोई भी काम करना जो कि बेढंगे तरीके से काम करना, क्लमसी का मतलब बेढंगे, ऑकवर्डली यानी बेढंगा काम, उसे बोलते हैं फंबलिंग। हेयर ऑफ एनिमल्स विच इज सॉफ्ट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग वूल, फुर, फुर का मतलब होता है ऊन ही, एक तरीके से ऊन ही कह सकते हो आप। जो ऊन नहीं होता क्या, अरे जो ऊँट होते हैं, भेड़ होते हैं, उनसे जो ऊन निकाला जाता है वही होता है। टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम ए बुक, उसे बोलते हैं एक्सप्यूरगेट। एक्सप्यूरगेट का मतलब होता है रिमूव करना। साउंड मेड बाई ए केमल, उसे हम कहते हैं ग्रंट। अरे जो ऊँट होता है ना, वो साउंड निकालता है ना, ग्रंट। द साउंड ए बियर मेक्स, जो भालू निकालता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउल, GROWL। द साउंड मेड बाई बीज, मधुमक्खी के द्वारा बज। और मैंने अभी आपसे पहले पूछा था, जो बतख करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेक, QUACK, क्वेक कहते हैं, क्वेक। द स्ट्रोंग ब्लास्ट ऑफ वाइंड, जो हवा का एक भयंकर झोंका होता है उसे हम बोलते हैं गस्ट। एन एक्सट्रीम ब्यूटीफुल यंग मैन, उसे हम कहते हैं एडोनिश, हैंडसम, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल यंग मैन होता है। एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, उसे बोलते हैं एब्ल्यूशन, खुद को साफ करना, धोना। जैसे कि कोई भी जॉब से आता है तो शाम को घर आता है या ड्यूटी से आता है ना अपने क्वार्टर रूम पे, तो वो हाथ पैरों को आके धोता है, तो वो कहता है एब्ल्यूशन, खुद को मैं क्या कर रहा हूँ, एब्ल्यूशन कर रहा हूँ। फॉर्मली पुट एन एंड टू सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब फॉर्मली पुट करना, एन एंड यानी अंत करना किसी भी सिस्टम का, प्रैक्टिस का, इंस्टीट्यूशन का। प्रैक्टिस का मतलब किसी भी नियम को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को खत्म करना, एबोलिश। टू कीप अवे फ्रॉम, कीप अवे का मतलब होता है दूरी बनाना, अवॉइड करना किसी को। किलिंग ऑफ बर्ड्स, अरे पक्षियों की हत्या करना, शिकारी, आविसाइड, क्या बोलते हैं, आविसाइड। और मैंने जो शायद पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था, सेकंड में पढ़ाया था, कि ऐसा स्थान जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं उसे हम बोलते हैं अवियरी, AVIARY, अवियरी। जहाँ पे मधुमक्खी रहती है उसे हम बोलते हैं अपियरी, APIARY। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि अवियरी कैसे याद करोगे, देखो पक्षी का पंख बड़ा होता है तो ऐसे देखो, ऐसे उड़ता है पक्षी, ठीक है। और किलिंग ऑफ बर्ड्स मैंने बता दिया। कीन इंटरेस्ट, कीन का मतलब बहुत ही उत्सुक होना, एंथ्यूजियाज्म, बहुत जोश होना, उसे हम बोलते हैं एविडिटी। कोरेज, COURAGE, कोरेज का मतलब होता है उत्सुक होना। ए फिक्स्ड सम पेड एन्युअली, मतलब वार्षिक भत्ता, एन्यूटी। ए मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोरेड, उसे बोलते हैं आर्सेनल, ARSENAL। आर्सेनल का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे आर्मी से संबंधित इक्विपमेंट पड़े रहते हैं। एक होता है टू राइज इन वैल्यू, राइज इन वैल्यू यानी मूल्य में बढ़ोतरी होना, उसे बोलते हैं एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब मूल्य में बढ़ोतरी होना है। अरे जब किसी भी इंसान की हम क्या करते हैं, अच्छाई, चारों ओर अच्छाई अच्छाई होती है ना, तो वो मन ही मन में क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो दूसरों से बोलना बंद कर देता है जब उसकी अच्छाई अच्छाई वो बोलती है ना, मतलब कोई इंसान ऊपर सक्सेस की ओर जाता है तो उसे हम बोलते हैं एप्रिसिएट। देखो एक होता है राइज, RISE, राइज यानी बढ़ना, इसका सेकंड फॉर्म होता है रोज, RISEN, इसका होता है थर्ड फॉर्म। देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म। राइज यानी बढ़ना, ऑटोमेटिक, रोज, राइजन। एक और होता है, एक क्या होता है, रेज, RAISE, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, डी लग जाएगा, रेज्ड, RAISED, रेज्ड, थर्ड फॉर्म भी यही होता है। अभी देखो एक और है अप्रेज, ये तो एप्रिशिएट है। एक होता है अप्रेज, APPRAIS, अप्रेज का मतलब मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना, अंडर वैल्यू। कोई सोचते हैं अंडर वैल्यू का मतलब
मूल्य नीचे जाना ना। अंडर वैल्यू का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना, अप्रेज करना, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ, अप्रेजल। एस्टिमेशन का मतलब अनुमान लगाना, एक थिंग्स वर्थ, अरे किसी वस्तु की मूल्य का अनुमान लगाना, उसे हम कहते हैं अप्रेजल। एक होता है अप्राइज यानी सूचना देना। ये जो मैं वर्ड करा रहा हूँ ना, सिमिलर आपको दिख रहे हैं मीनिंग में, ये एग्जामिनर यहीं पे कन्फ्यूजन करता है। अप्राइज का मतलब सूचना देना, इसका सिनोनिम होता है इन्फॉर्म करना, रिपोर्ट देना, नोटिस करना। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, अपना व्यू देना कमेंट में, जो भी व्यू है ना, आपको जैसा भी लग रहा है, चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है, आप ये गलती कर रहे हो, तो उसको सुधारा जाएगा। आप ईमानदारी से अपना व्यू कमेंट में देना। ए मैन हु रिमेन्स अनमेरिड, उसे हम बोलते हैं बैचलर। एक मैन होता है जो अनमेरिड रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैचलर कहते हैं। और मैंने पिछली क्लासों में करवाया है, एक ऐसी बूढ़ी औरत जो कि अनमेरिड रहती है, उसे क्या कहते हैं, वो इसका आंसर कमेंट में बताना। रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग। देखो रिवील का मतलब क्या होता है, आनंद की अनुभूति, उसे हम बोलते हैं बास्क। प्लीजिंग का मतलब आनंद, मजे लेना, उसे हम कहते हैं बास्क। बास्क यानी आनंद की अनुभूति लेना। एक होता है रिवील, REVEL। रिवील यानी अपने सीक्रेट को ओपन कर देना, किसी भी चीज़ को ओपन करना उसे बोलते हैं रिवील। लेकिन स्पेलिंग में देखना अर्थ अंतर है। ए पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, उसे बोलते हैं असाइलेंट। एक पर्सन होता है जो फिजिकली अटैक करता है, आक्रमणकारी, उसे हम बोलते हैं असाइलेंट। हैपनिंग एवरी थर्ड ईयर, अरे एक ऐसी कोई भी घटना जो हर 3 साल से होती है, उसे बोलते हैं ट्राइनियल। स्पेलिंग देख लेना, TRIENNIAL। जबकि हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, 2 साल से होती है कोई भी घटना, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनियल। ए कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स यानी लकड़ियों का, उसे हम बोलते हैं बंडल। क्या कहते हैं, बंडल। गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स, अरे जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं ना, बिफोर यानी पहले, यूज करने से पहले, उनको आभूषण बनाने से पहले, जो गोल्ड और सिल्वर को क्या कहते हैं, इस लाइन का मतलब यह है, तो उसे हम कहते हैं बिस्किट। बिस्किट जो सोने चांदी के बिस्किट है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बुलियन। क्या कहते हैं, बुलियन। ए रूटीन टास्क स्पेशली हाउस होल्ड वन, एक रूटीन टास्क होता है ना, उसे हम बोलते हैं चोर। चोर यानी होता है रूटीन टास्क, दैनिक कार्य। अब इसको याद कैसे करोगे, चोर का दैनिक काम क्या होता है, चोरी करना, तो बस चोर का मतलब दैनिक कार्य। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, जो सिंगर्स का ग्रुप होता है ना चर्च में, उसे हम बोलते हैं चोयर। क्या कहते हैं, चोयर कहते हैं। जबकि चोयर का मतलब चर्च के अंदर जो सिंगर्स होते हैं उनको कहते हैं, उनका ग्रुप कहते हैं। जबकि चोर का मतलब दैनिक कार्य। कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, उसे हम बोलते हैं कैटेस्ट्रोफिक, तबाही। क्या कहते हैं, तबाही कहते हैं। जबकि एक घटना, एक इवेंट, इवेंट का मतलब घटना होती है, कॉजिंग यानी उत्पन्न करे, ग्रेट एंड सडन डैमेज, अचानक से तबाही उत्पन्न करे। एक ऐसी घटना, एक ऐसा इवेंट जो अचानक से तबाही उत्पन्न कर दे, उसे हम बोलते हैं कैटेस्ट्रोफी। अगर कोजिंग यानी सी से स्टार्ट हो रहा है, ING लग रहा है ना, तो अंत में भी ING ही लगे, मतलब सी ही आएगा। सी से स्टार्ट हो रहा है, सी पर अंत। ऐसे आप मतलब कुछ ट्रिक लगाकर याद कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे सोचना कि अगर ये आ गया है ना एग्जाम में, और दोनों ऑप्शन देती है, तो कैसे करोगे। तो मैंने कहा कि अगर सी से स्टार्ट होता है और तबाही की अंत आ जाए, तबाही की बात आ जाए, तो आपको कैटेस्ट्रोफिक करोगे। और अगर एक इवेंट की बात आ जाए तो कैटेस्ट्रोफी, CATSTROPHE, ऐसे आप याद करोगे। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, मतलब कि किसी को एग्री करने के लिए फोर्स का प्रयोग करना, उसको डराना, धमकाना, उसे बोलते हैं कोर्शन। कोर्शन का मतलब सहमत करना। कैसे, पिस्तौल, गोली मार दूंगा साले को, इधर आ जा, बस। या आंखों आंखों में इशारे से क्या करते हैं, किसी को डराते हैं, उसे हम बोलते हैं कोर्शन। क्या कहते हैं, कोर्शन का मतलब एग्री करना किसी को अपने बल के दम पर। कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड या ग्रेस्ड मेंटली, देखो और का मतलब होता है या तो कैपेबल होता है, इमेजिन्ड, बीइंग इमेजिन्ड, और ग्रेस्प्ड मेंटली। ग्रेस्प्ड मेंटली उसे बोलते हैं कंसीवेबल यानी कल्पनीय। कोई ऐसी चीज जो कि मतलब कल्पना करने योग्य होती है, उसे हम कहते हैं कल्पनीय यानी कंसीवेबल। कंफर्ट समवन एट ए टाइम ऑफ ग्रिप और डिसअपॉइंटमेंट। ग्रिप का मतलब उदास, मतलब किसी को कंफर्ट देना। देखो कंफर्ट का मतलब होता है आराम। अगर आपसे कोई आगे से पूछे ना कि भाई क्या कर रहे हो, तो आप बोलो कंफर्ट। और ऐसे पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो आप कहना कि मैं कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ। अगला भी सोचेगा यार वाह यार इसको इंग्लिश आती है, तो आप कंफर्ट का प्रयोग करना। कंफर्ट का मतलब मुझे कंफर्ट फील हो रहा है, वाह यार कंफर्ट फील हो रहा है एसी में, है लाइब्रेरी में एसी की हवा खाते हो तो कंफर्ट फील होता है ना। तो कंफर्ट फील होता है, कंफर्ट देते हो कब, जब कोई भी इंसान दुखी होता है, उसे बोलते हैं कंसोल। कंसोल का मतलब सांत्वना देते हैं। क्या देते हैं, सांत्वना देते हैं। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा इंसान जो कि ऐसा लगता है कि पूरी कंट्री उसी की है। या वन हु इज सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। देखो दोनों तरीके से आ सकता है। या तो ऐसा आ सकता है कि एक पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री,
मतलब एक पर्सन व्यवहार इस तरीके से करता है कि पूरी कंट्री उसको जानती है, या एक पर्सन वो सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री, एक पर्सन होता है एक कंट्री का सिटीजन नहीं होता है बल्कि पूरे वर्ल्ड का होता है, उसे हम क्या कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्वव्यापी, जो विश्वव्यापी इंसान होता है, पूरे विश्व में जिसकी चर्चा होती है, पूरे विश्व में जा सकता है, उसे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन है। समझ में आ रहा है ना भाई। साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल वर्ल्ड या यूनिवर्स, जो साइंस विज्ञान होती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, पूरे वर्ल्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो विज्ञान होता है उसे हम बोलते हैं कॉस्मोग्राफी। क्या कहते हैं, कॉस्मोग्राफी। अरे देखो, अगर कोई इंसान पूरे विश्व भर में व्याप्त है उसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, जबकि जो साइंस होती है पूरे वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन की उसे हम कॉस्मोग्राफी कहते हैं। ऑल द कस्टमर्स ऑफ ए बिजनेस, उसे हम बोलते हैं क्लाइंटल। क्लाइंटल का मतलब, अरे जो बिजनेस में क्लाइंट होते हैं ना, क्लाइंट, उसी से बना है क्लाइंटल। टू ओवन अप टू समथिंग एज ट्रू, यानी कन्फेस करना, मतलब कन्फेस का मतलब बात मान लेना, कन्फेस करना, सामना करना, एक तरीके से ये हो सकता है। कन्फेस का मतलब होता है टू ओवन अप टू समथिंग एज ट्रू। म्यूचुअल डिस्कोर्स का मतलब होता है कोलोक्वी, यानी बातचीत करना। म्यूचुअल का मतलब होता है ये रहा रेसिप्रोकल या जॉइंट, पारस्परिक, एक दूसरे से। डिस्कोर्स यानी बातचीत करना या प्रवचन। टू लाफ एट समथिंग इन ए क्रूल वे, मतलब कि लाफ, हंसना जोर जोर से। क्रूल का मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से, उसे मतलब मजाक उड़ाना। डिराइड, डिराइड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो इंजोर, इंजोर का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना। वंज रेपुटेशन, उसे हम बोलते हैं डिफेम करना। देखो फेम का मतलब उसके पास फेम है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसको डिफेम कर दे तो मतलब इसकी बदनामी कर दी। तो इंजोर करना, इंजोर का मतलब इंजरी। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर, किसी को प्रोटेक्ट करना हार्म, खतरे से, डेंजर से, उसे हम बोलते हैं डिफेंड करना। क्या करना, डिफेंड करना। और डिफेंड से ही हो जाएगी, डिफेंडर गाड़ी आती है ना। अरे ऐसे ही कर रहा हूँ तो। स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, इक्विलिब्रियम, एक ऐसी अवस्था, स्टेट का मतलब ऐसी अवस्था जिसमें मतलब परफेक्ट बैलेंस में होते हो। मतलब आप, अगर आपने कुछ ना कुछ हार्ड महसूस किया है, मतलब अपनी ज़िंदगी में सच में स्ट्रगल किया है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते हुए चलोगे। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल महसूस नहीं किया ना, वो जैसे इसके सामने कठिनाई आएगी तो कहीं ना कहीं वो डगमगाएगा। सक्सेस इंसान की पहचान ये होती है कि वो अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलता है। तो बैलेंस भी जरूरी है लाइफ में, हमेशा नहीं, लेकिन लगभग बार इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, अरे एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बराबर भागों में बांटे, उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। समझ में आ रहा है ना। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो डिवाइड करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को। आपको क्या लगता है ये जो इक्वेटर भूमध्य रेखा है ये कही जाती है, ये कोई रियल में थोड़ी ना, नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में एक मीटिंग, और मीटिंग में ये एक कल्पना कर लीजिए कि यहाँ से भूमध्य रेखा गिरेगी। द डेट व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल लेंथ, मतलब कि ऐसी डेट जहाँ पे डे और नाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। एन एविड बुक रीडर, वन हु रीड्स ए लॉट, मतलब ऐसा इंसान, एविड का मतलब लालची, बहुत ज्यादा बुक पढ़ता है, उसे बोलते हैं किताबी कीड़ा, बुक वर्म कहते हैं। किताबी कीड़ा आपके आसपास भी मिल जाएगा आपको। वैसे तो देखो किताबों में मन 80% का नहीं लगता है, जो 80% तैयारी करते हैं ना वो फैमिली के प्रेशर से करते हैं, हकीकत बता रहा हूँ मैं। और आई थिंक मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो सचमुच में, तो ऐसा नहीं कि तैयारी करने वाला का नंबर नहीं आता है। अगर आप अपडेटेड कंटेंट के साथ तैयारी करते हो और टेस्ट सीरीज लगाते हो, मन से पढ़ाई करते हो, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, चाहे छोटी पोस्ट में क्यों ना हो जाए, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप टाइम पास करते हो तो मैं नहीं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन ए बिल्डिंग, अपार्टमेंट, मतलब कि एक बिल्डिंग में जो रूम का सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपार्टमेंट। जैसे मैं इस बिल्डिंग के इस अपार्टमेंट में रहता हूँ। नो लॉन्गर यूज, आर्केइक या एंशियंट या ऑब्सोलेट, जो प्राचीन होती है, मतलब ऐसी चीज़ जो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्ज वर्क, उसे बोलते हैं एब्रिजमेंट, यानी कि बड़े काम का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। सेटिस्फाइड विथ नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, मतलब कि संतुष्टि होना, आपको संतुष्टि है यार, मुझे कुछ भी ना तो कुछ चेंज करूंगा और ना ही मैं कुछ लाइफ में कुछ करने वाला हूँ, अभी मुझे मेरा काम पूरा हो गया, तो उसे बोलते हैं कंप्लेसेंट। का मतलब होता है अपने मन में संतुष्टि कर लेना, मुझे लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन लाइफ में देखो ऐसा नहीं करना है कि आप सेटिस्फाई हो जाओ, इंसान को सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए, उसकी सोच हमेशा इंप्रूव होती रहनी चाहिए। ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेज अप्रूवल और एडमायरेशन, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। मतलब रिमार्क का मतलब एक ऐसा आप किसी को, और रिमार्क का मतलब आप किसी की ओर कुछ ऐसा इशारा करते हो कि आप उसकी क्या कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, उसे मतलब कॉम्प्लीमेंट, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। तो देखो टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट का मतलब कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब किसी भी चीज़ को पूरा करना, जबकि कॉम्प्लीमेंट आई आ जाता है तो इसका मतलब किसी की प्रशंसा करना। कॉम्प्लेसेंट यानी होता है मतलब आप क्या करना, सेटिस्फाई होना। लैंड बिसाइड ए सी, कोस्ट, उसे क्या कहते हैं, कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है तट। ए पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, बोर, जो कि अफ्रीका का मतलब निवासी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोर। एक होता है देखो डिसेंट का मतलब क्या होता है, वंश भी होता है, और डिसेंट का मतलब नीचे उतरना, यार DESCENT, नीचे उतरना, अवरोहण, गिरावट, वंश,
है ना। इसको वंश को हम लाइनेज भी कहते हैं, एंसेस्ट्री भी कहते हैं, डिसेंट भी कहते हैं। एक होता है डिसेंट, DECENT। देखो ये तो है DESCENT, ये है केवल DECENT। इसका मतलब होता है सिविलाइज्ड होना, सिविल होना, पोलाइट होना, मतलब सभ्य इंसान है, विनम्र इंसान है। एक होता है असेंट यानी ऊपर चढ़ना, उन्नति, ASCENT। एक होता है असेंट, ACCENT का मतलब होता है लहजा, बोलने का तरीका। लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू ए मेडिकल प्रॉब्लम, उसे बोलते हैं अफेसिया। अफेसिया का मतलब होता है अपनी स्पीच, अपनी आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए खो देना किसी कारणवश। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ लैंड सरफेस, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ऊंचाई मापता है उसे हम कहते हैं अल्टीमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है वायुदाब, उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। अरे भाई वायु का किसी को पता चलता है क्या? और हमारे यहाँ उस इस चीज़ को क्या कहते हैं पता है क्या? जैसे कोई पूछता है आपको पता है क्या, तो हम उसको बोलते हैं आपको बेरो है क्या? अरे भाई भी चीज़ को बेरो है क्या? तो मन आपा खावा माया मन तो बेरो को नहीं भी चीज़ को। तो वायुदाब का मेरे को बेरा ही नहीं चलता, मतलब बैरोमीटर, ठीक है ना। अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी भी आ जाए तो एटमॉस्फेरिक का किसी को पता नहीं चलता है, यानी बेरो नहीं पता चलता है, बैरोमीटर। द हाइट अबू सी लेवल, उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर, एम्फीबियंस। अरे जो मींढको को नहीं, को मींढको वो ज़मीन में भी रहे, ज़मीन के ऊपर भी रह सका है और पानी में भी रह सका है। जब मींढको पानी के माए रवे ने तो गलपड़ा के माध्यम से सांस लेवे, जब मींढको जमीन के अंदर रवे तो तवचा से सांस लेवे, और जब मींढको धरती पर रवे तब किसमें सांस लेवे, और कमेंट पे बता दीजिए। लाइक ए वीक ओल्ड वुमन, उसे हम कहते हैं एनाइल। अरे ऐसी औरत जो कि मतलब ओल्ड हो जाती है, वीक हो जाती है, उसे एनाइल कहते हैं। झील बर्निंग, एंथुजियाज्म, पैशन, आर्डोर, सभी एक तरीके से एक सिनोनिम है। झील का मतलब बहुत ही अंदर आग होती है, उत्साह होता है। बर्निंग होती है, एंथुजियाज्म होता है, पैशन होता है, आर्डोर होती है, तत्परता होती है। एक होता है झील, ZED झील यानी उत्साह होना, एक ही चीज़ है सारे के सारे। ए पर्सन हु इज अनकम्प्रोमाइजिंग इन परस्यूट ऑफ देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल और अदर आइडियल्स, उसे बोलते हैं कट्टरपंथी। एक ऐसा इंसान जो कि अनकम्प्रोमाइजिंग होता है, मतलब कोई भी चेंज करने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। वो सोचता है कि इस दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। हमारे आप आसपास भी देखना, कुछ ऐसे इंसान हैं जो कि मतलब सोचते हैं कि रोड निकल रही है ना, तो वो रोड नहीं निकलने देते। वो कहते हैं नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, अगर ये चीज़ ऐसी है तो ऐसे ही रहने दो, मैं इसको बदलूंगा नहीं। तो उसे बोलते हैं कट्टरपंथी, जिलोट, ZEALOT। लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज, उसे बोलते हैं वे बिल। अरे जो लिस्ट होती है पैसेंजर्स की, लगेज की, उसे वे बिल कहते हैं। कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स, उसे बोलते हैं सच्चाई, वेरासिटी। कन्फॉर्म का मतलब अनुरूप होना, समान होना। पुष्टि यानी कन्फर्म करना, कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना, जबकि कन्फॉर्म यानी समान होना, इसके रूप में अनुरूप होना। वोरासियस का मतलब देखो, वेरासियस का मतलब सच्चाई, वोरासियस का मतलब होता है लालची, भुक्खड़ इंसान, एक तरह का भुक्खड़ है? अरे भुक्खड़ है सारा तुम। ए लार्ज वेस कहते हैं ना, ए लार्ज वेस दैट यूजुअली हैज ए पेडेस्टल और फिट। पेडेस्टल का मतलब पैर होना साहित्यिक, फिट पैर होना, पेडेस्टल मतलब एक लार्ज वेस का मतलब बर्तन होता है, उसे मतलब अर्न, अर्न का मतलब कलश, वेश फूलों का बर्तन। वन हु चेंजेज साइड्स, ऐसा इंसान जो अपनी साइड चेंज करता रहता है उसे बोलते हैं टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब बदलता, बदलने वाला। दैट विच कांट बिलीव्ड, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। और जिस पे दैट विच कैन बिलीव्ड उसे हम बोलते हैं क्रेडिबल, CREDIBLE, क्रेडिबल। कोजिंग नो हार्म उसे बोलते हैं इनोकुअस। कोजिंग नो हार्म का मतलब, कोजिंग यानी उत्पन्न करना, नो यानी नहीं, हार्म कोई भी आपको क्षति ना पहुंचाए उसे बोलते हैं इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है अहानिकारक। ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, एक ऐसा इंसान जो धोखे से कुछ और होने का दावा करता है, जैसे कि मेरे पास इतने रुपए है, मेरे पास वो गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है जो मुखौटा पहनकर दूसरा कुछ होने का दावा करता है, ठीक है ना। मतलब जिंदगी में कई ऐसे इंसान हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन दूसरे के सामने मतलब नए नए कपड़े पहनते हैं, घड़ी पहन लेते हैं, जूते पहन लेते हैं, ऐसे लगते हैं कि मतलब वो कुछ और होने का दावा करते हैं, लेकिन रियलिटी दूसरी होती है। ऐसा ही जैसे जो ये मेरिज वाली साइट होती है ना, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कई के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसा आपको क्या रहना है, अलर्ट रहना है, बी अवेयर रहना है। बी अवेयर अलर्ट का मतलब, बी अवेयर अलर्ट का मतलब होता है जागरूक होना। नॉट अलाउिंग फ्लूड टू पास थ्रू, या ए पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय अदर पीपुल्स ओपिनियंस सजेशंस। मतलब कि नॉट अलाउिंग फ्लूड टू पास थ्रू, मतलब कि किसी भी चीज़ को आगे बहने नहीं देना
या फिर एक ऐसा इंसान जो अनमूड रहता है, मतलब हिलता डुलता नहीं रहे, चाहे लोग कुछ भी कहे कुछ भी बोले ना, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, या किसी को भी जाने नहीं देता है। ये कह रहा है ना कि नॉट अलाउिंग फ्लू टू पास थ्रू, उसे हम बोलते हैं इम्प्रीवियस। इम्प्रीवियस का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों की बातों से कोई भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। ए पर्सनस पिक्यूलियर हैबिट, पिक्यूलियर का मतलब होता है अचंबी, मतलब एक अजनबी सी हैबिट होती है, आदत होती है, उसे बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी। ए मोड ऑफ बिहेवियर और थॉट पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल। पिक्यूलियर का मतलब मैंने बता दिया, एक देखो, ए मोड ऑफ बिहेवियर और ऑफ थॉट पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल। पिक्यूलियर का मतलब स्ट्रेंजर, अजनबी जैसी हरकत करना। जो बिहेवियर होता है ना, मोड ऑफ बिहेवियर, मोड का मतलब तरीका, तरीका को हम कहते हैं आइडियोसिनक्रेटिक। जबकि एक पर्सन होता है जिसकी पिक्यूलियर हैबिट होती है, उसे हम बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी कहते हैं। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, उसे बोलते हैं होमोजीनियस। सेम ही प्रकार होता है, सेम ही दिशा होती है, उसे होमोजीनियस कहते हैं। ऑल थिंग्स और पीपुल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड और नेचर, उसे बोलते हैं होमोजीनियस। देखो इन दोनों में क्या अंतर है। अगर ऐसा आ जाए ऑल थिंग्स, तो आपको HOMOGENEOUS आएगा। अगर ऐसा आ जाए कि थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड सेम डायमेंशंस, उसे हम बोलते हैं होमोजीनस। इसमें देखो, इसमें यहाँ पे देखो आप पे NOUS सीधा आएगा, जबकि यहाँ पे NE लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? E लगाया हुआ है। अगर ऑल थिंग शामिल कर ले तो आपको E जोड़ देना है। अगर ऑल थिंग ना शामिल करे, सिर्फ थिंग्स आए, तो आपको E यहाँ पे नहीं लगाना है। देखो अगर सिर्फ थिंग्स आए तो HOMOGENOUS। अगर ऑल आ जाए तो यहाँ पे E और आ जाएगा। एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, अरे कुत्तों से डर लगना, उसे बोलते हैं साइनोफोबिया। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी साइनोशोर, जो अट्रैक्शन का केंद्र होता है उसे साइनोशोर कहते हैं। डीलिंग विद सेल्स, उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन होता है, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, उसे बोलते हैं साइपर। साइपर का मतलब होता है सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे होता है राइटिंग, एक लेखन कला की जो गूढ़ पद्धति होती है जिसको मिस्टीरियस कहते हैं, उसे बोलते हैं साइपर। द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लीप, एक ऐसी हैबिट होती है, आदत होती है नींद में बोलने की, उसे हम बोलते हैं सोमनीलोक्वी। वन हु टॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा इंसान जो कि नींद में बोलता है, उसे हम बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। अब देखो इनमें दोनों में क्या अंतर है। अगर पर्सन की बात करें, जो पर्सन है जो उसको नींद की में बोलने की आदत होती है, उसे हम बोलते हैं सोमनीबुलिस्ट। जबकि जो आदत होती है उसकी, उसे बोलते हैं सोमनीलोक्वी। जैसे कि मैं हूँ, मुझे अगर नींद में बोलने की आदत है तो मुझे कहा जाएगा सोमनीलोक्विस्ट। वहीं अगर मेरी जो प्रक्रिया है, मेरी जो आदत है, उसे क्या कहेंगे? सोमनीलोक्वी कहेंगे। समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, एक ऐसा इंसान जो स्लीप करता है। समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, एक ऐसा इंसान जो नींदों में चलता है, उसे बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। वॉकिंग इन स्लीप, उसे बोलते हैं सोमनम्बुलिज्म। देखो अगर कोई इंसान नींदों में बातें करता है, उसे सोमनीलोक्विस्ट कहते हैं। अगर कोई इंसान नींदों में चलता है, उसे सोमनम्बुलिस्ट कहते हैं। लेकिन वो स्लिप में वॉक करता है, जो वॉकिंग होती है, चाल, उसका चाल का जो चाल होती है ना, उसको हम सोमनम्बुलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉकिंग इन स्लिप, जो नींद में उसकी चाल को तो सोमनम्बुलिज्म कहेंगे, लेकिन उस पर्सन को क्या कहेंगे? सोमनम्बुलिस्ट कहेंगे। पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, उसे बोलते हैं मिलेनियल। हजारों वर्षों का समूह है, उसे हम कहते हैं मिलेनियल। समथिंग दैट कांट बी हियर्ड इनऑडिबल, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। ऑडिबल का मतलब जिसको हम सुन सकते हैं। मोरली करप्ट का मतलब होता है डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब भ्रष्टाचारी व्यक्ति होता है ना, उसे बोलते हैं डिप्रेव्ड। अरे भाई इसको परे रहे से, परे रहे को मतलब दूर रहे भाई, ये करप्ट इंसान है। टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल का मतलब होता है विरोध महसूस करना, उसे बोलते हैं डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है विरोध। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी पोस्टमार्टम। टू लव ऑफ मैनकाइंड, उसे बोलते हैं फिलंथ्रोपी। फिलंथ्रोपी का मतलब लव ऑफ मैनकाइंड। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड या समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, उसे बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। देखो लव ऑफ मैनकाइंड का मतलब होता है फिलंथ्रोपी, ये रहा फिलंथ्रोपी, OPHY आएगा लास्ट में। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि मैन से प्यार करता है, उनको हेल्प करता है, उसे हम बोलेंगे फिलंथ्रोपिस्ट कहेंगे। ए पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर वुमन, एक ऐसा इंसान जो महिलाओं के पीछे दौड़ता है। इश्कबाज, उसे बोलते हैं फिलंडरर, PHILANDER।
स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन। इन्यूई, एक ऐसी अवस्था जिसमें मेंटली आप थक जाते हो, उसे बोलते हैं इन्यूई, ENNUI। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स, उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। अरे जो स्टडी होती है किसका, पॉपुलेशन का, एंड इट्स डायनेमिक्स, उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पीपल ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी का मतलब जनतंत्र, जनता के द्वारा जहाँ पे शासक चुना जाता है वोट देकर, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी सिस्टम है। डायनेमिक्स का मतलब होता है गति विज्ञान। क्या होता है, गति विज्ञान। ए वुमन विथ डार्क ब्राउन हेयर, उसे हम बोलते हैं ब्रूनिटी। एक ऐसी महिला जिसके काले काले बाल होते हैं, उसे बोलते हैं ब्रूनिटी। वुमन विथ येलो एंड गोल्डन हेयर, एक ऐसी महिला जिसके येलो यानी पीले बाल होते हैं या गोल्डन कलर के होते हैं, उसे बोलते हैं ब्लोंडी। क्या कहते हैं, ब्लोंडी। जिसके काले बाल होते हैं उसे ब्रूनिटी, और जिसके येलो या गोल्ड होते हैं उसे बोलते हैं ब्लोंडी। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, एक ऐसा इंसान जो कि सोशल लाइफ के रूल को फॉलो नहीं करता है, या एक अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब एक अजीब सी लिविंग, रहने की जो स्टाइल होती है, उसे हम बोलते हैं बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी को मानते नहीं है, वो अपनी तरीके से चलते हैं, जो उस मन में आता है वो बोल देते हैं, है ना, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलते, उसे बोलते हैं बोहेमियन। ए बिल्डिंग वेयर इन ऑडियंस सिट्स, ऑडिटोरियम। एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम कहते हैं। ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज और इंडिविजुअल अकाउंट्स, एक ऑफिशियल यानी कि मतलब इंस्पेक्शन यानी जांच होती है कंपनी के या इंडिविजुअल अकाउंट्स की, उसे बोलते हैं ऑडिट होना। ऑडिट का मतलब जांच पड़ताल होना। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन हु अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लेकिन जो ऑडिट करने वाला इंसान होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं। ए साइंटिस्ट ट्रेंड इन साइकोलॉजी, जो साइंटिस्ट होता है, जो ट्रेंड होता है साइकोलॉजी में, उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। देखो, एक ऐसा साइंटिस्ट जो ट्रेंड होता है साइकोलॉजी में, उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, सॉरी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जबकि अगर माइंड की और बिहेवियर का अगर अध्ययन करता है वही इंसान, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को साइकोलॉजी कहते हैं। अध्ययन को साइकोलॉजी कहेंगे, जबकि उस पर्सन को साइकोलॉजिस्ट कहेंगे। वन स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल्स, एक ऐसा इंसान जो कि इलेक्शन के ट्रेंड्स का अध्ययन करता है, उसे हम बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। देखो मीनिंग अलग है भाई। साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी में ट्रेंड होता है, सेफोलॉजिस्ट जो इलेक्शन के डाटा को एकत्र करता है। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, देखो अगर पर्सन करता है तो उसे सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। जो पर्सन के इस प्रक्रिया को करने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं सेफोलॉजी। जो अध्ययन करने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, सेफोलॉजी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक, जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना भूकंप को मापने का, उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ। जबकि भूकंप का साइंटिफिक स्टडी करना अर्थक्वेक का, उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी का मतलब अध्ययन करना, जबकि इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। ए फिक्टिटियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, उसे बोलते हैं शूडोनिम। शूडोनिम का मतलब गुमनाम, जिसका एक अज्यूम किया है। फिक्टिटियस मैंने बताया था बोगस, फेक नेम होता है, स्पेशली अज्यूम किया जाता है यानी माना जाता है एक ऑथर के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, शूडोनिम कहते हैं, गुमनाम। एक मान लिया गया है, अजम्पशन कर लिया गया है। ए साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करता है ना साइंटिस्ट, उसे बोलते हैं एंटीमोलॉजिस्ट। जबकि उसकी अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है, स्टडी है, उसे क्या कहते हैं, एंटीमोलॉजी कहते हैं। देखो स्टडी को तो हम कहेंगे एंटीमोलॉजी, जबकि साइंटिस्ट को क्या कहेंगे, जो स्टडी करने वाला है उसे हम कहते हैं एंटीमोलॉजिस्ट। ए डिवाइस फॉर डेसिफेरिंग, डेसिफेरिंग का मतलब होता है कोड्स, कोड को क्या करता है, डेसिफर करता है, उसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफ। क्रिप्टोग्राफ का मतलब एक डिवाइस होता है जो कोड को डिसाइड करता है, निर्धारित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफ कहते हैं। द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड लैंग्वेज और वर्ड्स, उसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अगर स्टडी आ जाए उन्हीं कोडेड लैंग्वेज की तो उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। जबकि एक डिवाइस की बात आ जाए तो क्रिप्टोग्राफ कहते हैं। ए हंटिंग वेपन होता है विच कम्स बैक यूज्ड, सॉरी, ए हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनेज, उसे बोलते हैं बोमेरेंज। का मतलब एक हथियार होता है, शिकार करने के लिए काम आता है, जो हम वापस बैक यूज कर सकते हैं। आइटेमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेज फॉर ए गिवन पीरियड अलोंग विद प्रपोजल्स फॉर फाइनेंसिंग देम, उसे बोलते हैं बजटिंग। मतलब एक आइटेमाइज्ड समरी होती है, समरी का मतलब सारांश होता है पूरे साल का, कितना एक्सपेंस होगा, कितना खर्चा होगा,
इसमें क्या क्या प्रपोजल्स रखेंगे, कितना फाइनेंस होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं बजटिंग। बजट जो निर्धारित किया जाता है वो क्या होता है, एक आइटमाइज्ड समरी होती है किसकी, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस की फॉर ए गिवन पीरियड के अंदर, एक निश्चित पीरियड के अंतर्गत, उसे हम कहते हैं बजटिंग। मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फेलिंग रेपिडली डाउन ए माउंटेन साइड, उसे बोलते हैं अवलेंच। अवलेंच का मतलब होता है जो आइस का टुकड़ा होता है जो कि नीचे धीरे धीरे गिरता है माउंटेन से, उसे बोलते हैं अवलेंच। द साउंड मेड बाय ए क्रोकोडाइल, उसे कहते हैं बिलो। जो क्रोकोडाइल साउंड करता है ना उसे कहते हैं बिलो। नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, उसे बोलते हैं आस्केंस। एक ऐसे नेशन जो कि एक दूसरे पे क्या करते हैं, मतलब कि नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, उसे बोलते हैं एस्केंस, जो एक दूसरे पे शक करते हैं। आज का लास्ट ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइसलैंड्स, उसे बोलते हैं आर्किपेलेगो। एक लार्ज बॉडी होती है किसकी, वाटर की, विथ मेनी आइसलैंड्स, उसे बोलते हैं आर्किपेलेगो। तो ये तीसरा पार्ट है 2001 वर्ड की सीरीज का। आपका व्यू कमेंट में होना चाहिए कि कैसा मैंने पढ़ा।